2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान लोक सेवा आयोग की एक भर्ती का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। इस भर्ती में जो हुआ उसने हर किसी को हैरान कर दिया, क्योंकि मात्र 4 पदों के लिए 10,000 से ज्यादा आवेदन आ गए और उसमें भी ज्यादातर आवेदन उनके हैं जो इस पद के लिए योग्य है ही नहीं, यानी कि जो योग्य ही नहीं है वो अभ्यर्थी भी इसके लिए आवेदन कर रहे हैं। दरअसल आरपीएससी की ओर से गृह रक्षा विभाग में डिप्टी कमांडेंट के 4 पदों पर भर्ती के लिए जो विज्ञापन निकाला गया था उसने इस बार अलग ही चर्चा पैदा कर दी है। केवल 4 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि आयोग को इन पदों के लिए 10,000 से भी ज्यादा आवेदन प्राप्त हो गए। यह आंकड़ा इसलिए चौंकाता है क्योंकि इन पदों के लिए पात्रता बहुत ही स्पष्ट थी और केवल सेना के कैप्टन स्तर तक के रिटायर्ड या त्याग पत्र देने वाले अधिकारी अथवा इमरजेंसी और शॉर्ट सर्विस कमीशन से मुक्त पूर्व सैन्य अधिकारी ही इसके लिए योग्य थे। इतनी स्पष्ट पात्रता शर्तों के बावजूद बड़ी संख्या में अयोग्य अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया। ऐसे उम्मीदवार को अब आयोग ने 22 जून की रात 12 बजे तक आवेदन वापस लेने का अंतिम मौका दिया है। आयोग ने साफ कर दिया है कि यदि इस तारीख पर अपात्र उम्मीदवार अपने आवेदन वापस नहीं लेते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। यही नहीं, जिन ई-मित्र संचालकों ने बिना जानकारी के उम्मीदवारों को भ्रमित कर आवेदन भरवाए उन्हें भी चेतावनी दी गई है। इस भर्ती के लिए आयोग ने 18 मार्च 2025 को विज्ञापन जारी किया था और 24 मार्च से 22 अप्रैल 2025 तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे और इसके बाद आयोग ने 13 मई से 28 मई के बीच अपात्र उम्मीदवारों को आवेदन वापस लेने का मौका भी दिया था, लेकिन उसके बावजूद कई उम्मीदवारों ने आवेदन वापस नहीं लिए और इसलिए आयोग ने अब एक और मौका देते हुए आवेदन 23 जून तक वापस लेने की समय सीमा निर्धारित कर दी है। इस बार आरपीएससी ने तकनीक का भी बेहतर इस्तेमाल किया है। आयोग के सचिव रामनिवास मेहता के अनुसार आईटी शाखा द्वारा ऑनलाइन आवेदनों की रैंडम और सैंपल जांच की जा रही है। इसमें एआई तकनीक और विशेष सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है और इन जांच में सामने आया कि कई ऐसे उम्मीदवार ने भी आवेदन कर दिया है जो कि इसके लिए योग्य है ही नहीं और उनके पास अनुभव भी नहीं है। आयोग ऐसे कैंडिडेट को फिर से आवेदन विड्रॉ करने का अवसर दे रहा है ताकि भविष्य में उन्हें किसी भी कानूनी कार्रवाई का सामना ना करना पड़े। आरपीएससी ने बीते वर्षों में एक नई सुविधा वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि ओटीआर शुरू की थी ताकि उम्मीदवारों का समय और पैसे बचे, लेकिन इस सुविधा का अब दुरुपयोग हो रहा है। कई बार देखा गया है कि उम्मीदवार योग्य नहीं होते हुए भी फॉर्म भर देते हैं और फिर परीक्षा में बैठते ही नहीं। इससे आयोग को और परीक्षा एजेंसियों का समय और सरकारी धन दोनों की बर्बादी होती है और इसी कारण से 19 अप्रैल 2023 को आदेश जारी किया गया था कि यदि कोई उम्मीदवार एक वित्तीय वर्ष में 2 बार किसी परीक्षा में अनुपस्थित रहता है तो उसका ऑनलाइन आवेदन करने का अधिकार सीमित या फिर ब्लॉक कर दिया जाएगा। आयोग की ओर से जारी विज्ञापन में पदों की संख्या, आवश्यक योग्यता और अन्य सभी नियम स्पष्ट रूप से दर्ज किए गए थे। फिर भी अगर कोई उम्मीदवार बिना पढ़े या गलत जानकारी से फॉर्म भर देता है तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं उसी की होगी। यही कारण है कि आयोग अब इस पूरे मामले को लेकर काफी सख्त रूप अपना रहा है। इससे पहले भी आरपीएससी ने ऐसे मामलों में कठोर कदम उठाए हैं। अक्टूबर 2024 में संस्कृत कॉलेज एजुकेशन के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2024 के दौरान 14 अभ्यर्थियों ने बिना पात्रता के आवेदन किया था और इन सभी के खिलाफ आयोग ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 217 के तहत अजमेर की अदालत में मुकदमा भी दायर किया था। इस पूरे घटनाक्रम से स्पष्ट होता है कि अब आयोग किसी भी तरह की लापरवाही या धोखाधड़ी को बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर आपने किसी भी भर्ती के लिए आवेदन किया है और आपकी योग्यता निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं है तो बेहतर यही है कि आप समय रहते अपना फॉर्म वापस ले लीजिए, वरना आपको भविष्य में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।